मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा है वाच्य। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वाच्य की परिभाषा तथा वाच्य के तत्व के विषय में हमने देखा था। अब आए आज इस वीडियो में हम लोग वाच्य के कितने भेद होते हैं तथा उदाहरण सहित परिभाषा को देखेंगे। हमने बताया था कि वाच्य का मतलब क्या है, बोलने का विषय। बोलने का विषय क्या है, कर्ता है कि कर्म है कि भाव है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब परिभाषा क्या लिखेंगे, जिस वाक्य से हमको क्रिया के या क्रिया के द्वारा किए गए व्यापार यानी बोलने का विषय, बोलने के विषय का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमको यह ज्ञात हो कि क्रिया के द्वारा किया गया व्यापार यानी कही गई बात का केंद्र बिंदु कर्ता है कि कर्म है कि है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य। वाच्य के तीन भेद, एक तो कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो वाच्य के कितने भेद, तीन भेद, कर्तृ, कर्म और भाव, ये तीनों वाच्य के भेद हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। अब आप इसी शब्द से शाब्दिक अर्थ से उसकी परिभाषा को बनाइए। कर्तृवाच्य दो शब्दों से मिलकर बना है, कर्तृ धन वाच्य। कर्तृ माने कर्ता, वाच्य माने विषय, किसका, क्रिया का। जहां पर क्रिया का विषय क्या हो, कर्ता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। अब कर्ता आपका ये कर्ता ही हम नहीं जानते, तो उसके लिए हम क्या कहें, कर्ता कार्य को संपन्न करने वाला। जिस कोई भी क्रिया की जाती है वही उस वाक्य का कर्ता होता है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वह कर्ता होता है। तो जब वाक्य का विषय यानी क्रिया का जो विषय है वह क्या हो, कर्ता, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। अब परिभाषा क्या लिखेंगे, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। जिस वाच्य की क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। यानी कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता का अनुगामी, मतलब जिस लिंग का कर्ता होगा उसे लिंग की क्रिया होगी, जिस वचन का कर्ता होगा उसे वचन की क्रिया होगी, मतलब जिस पुरुष का कर्ता होगा उसे पुरुष की क्रिया भी होगी। यानी इसका सब कुछ कर्तृवाच्य की क्रिया का पूरा दायित्व किसके ऊपर निर्भर होता है, कर्ता के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य की क्रिया वह सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्तृवाच्य की क्रिया क्या होगी, सकर्मक भी होगी और अकर्मक भी होगी। कर्मक अकर्मक क्या है ये भी जान लीजिए। क्रिया में या जिस वाक्य की क्रिया में कर्म साथ में हो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक, सा माने साथ, कर्मक माने कर्म, यानी कर्म के साथ जिस वाक्य की क्रिया कर्म के सहित होगी उसे हम सकर्मक कहेंगे।
और जिस वाक्य की क्रिया कर्म से रहित होगी उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। आ माने नहीं, कर्मक माने कर्म, कर्म से रहित। जो क्रिया कर्म के सहित होगी उसे सकर्मक, जो क्रिया कर्म से रहित होगी उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। बात समझ में आई? सकर्मक और अकर्मक। अब जैसे हमने कहा कि पिताजी अखबार पढ़ते हैं। पिताजी अखबार, अब क्रिया क्या है इसमें? पढ़ना। अब कौन पढ़ रहा है? पिताजी पढ़ रहे हैं। अब क्रिया जो है, पढ़ने की क्रिया या किसके द्वारा की जा रही है? पिताजी के द्वारा की जा रही है। तो ये वाक्य कैसा है? कर्तृवाच्य का वाक्य, यानी जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो, यानी जहां पर कर्ता की प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। अब दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे राधा बाहर कूद रही है। राधा नाच, कूदाएंगे नहीं नचाएंगे, नाच रही, राधा नाच रही है। अब ना क्रिया क्या? नाचना, नृत्य करना। अब क्रिया जो है ये किसके अनुसार चल रही है? के अनुसार चल रही है। अब ये क्रिया सकर्मक का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है? अकर्मक का उदाहरण। ठीक, अब कर्तृवाच्य समझ में आया? जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब ये कैसा वाक्य है? एक कर्तृवाच्य का वाक्य है। क्यों? क्योंकि क्रिया क्या है? पकड़ना। अब पकड़ने का काम कौन कर रहा है? चोर कर रहा है। तो ये क्रिया कैसी है? क्या पकड़ा? पकड़ा, लेकिन क्या पकड़ा? चोर पकड़ा। तो यहाँ कर्तृवाच्य है। अब कर्मवाच्य किस कहते हैं? जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। यानी या किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। और जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। जहां पर क्रिया कर्ता का अनुगमन करे उसे कर्तृवाच्य, और जहां पर क्रिया कर्म का अनुगमन करे उसे कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे आपको उदाहरण दे दें, अब इसमें क्या होता है कि कर्ता में से, के, द्वारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य की क्रिया किसका अनुगमन करती है? कर्म का अनुगमन करती है। जैसे राधा से गीत जाता है, राधा से गीत गाया जाता है। अब ये क्या है? राधा से क्या गाया जाता है? गीत। तो ये क्रिया किसका अनुगमन कर रही है? कर्म का अनुगमन कर रही है। यानी क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। जैसे पत्र भेज दिया गया, पत्र भेज दिया गया, ये वाक्य क्या हो गया? कर्मवाच्य। भेजने का काम किसके अनुसार हो रहा है? क्रिया पत्र के अनुसार। यानी ये वाक्य कैसा हो गया?
कर्मवाच्य हो गया। अब उसके बाद में नंबर 3 आपका क्या है, भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब क्या है, यहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान हो ना तो कर्म प्रधान हो, बल्कि भाव प्रधान हो। उसे हम क्या कहेंगे, कर्म। वहां पर ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना तो कर्म की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य। अब जैसे हमने कह दिया आपसे कि राधा से गीत गाया जाता है, तो क्या है, कर्मवाच्य है। अब इसी को अगर भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा से गीत नहीं गाया जाता। मतलब भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है। इसमें भाववाच्य की क्रिया जो है ना तो कर्ता का अनुगमन करती है ना तो कर्म का अनुगमन करती है। भाववाच्य की क्रिया स्वतंत्र रूप से भाव का अनुगमन करती है। किस, क्या, भाववाच्य की क्रिया, भाववाच्य की क्रिया स्वतंत्र रूप से भाव का करती है। अब जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अब यहाँ पर क्या है, से आया। अब कौन है, मैं प्रधान हूं, कतई नहीं। क्रिया प्रधानता किसकी है, भाव की। मतलब अब मुझसे उठा नहीं, असमर्थता सूचक, ऐसा कह लीजिए कि भाववाच्य की क्रिया अधिकांशतः असमर्थता सूचक या निषेधात्मक का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया असमर्थता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त की जाती है या निषेधात्मकता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दें, अब शुभम से पढ़ा जाता, अब शुभम से पढ़ा जाता। अब यहाँ पर क्या है, भाव है। अब शुभम से पढ़ा जाता है। जैसे भाई से चला नहीं जाता, भाई से चला नहीं जाता, ये क्रिया क्या है, भाववाच्य। और भाव सदैव क्या रहेगी, अकर्मक रहेगी। कर्तृवाच्य की सकर्मक भी रहेगी अकर्मक भी रहेगी। कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक, भाववाच्य की क्रिया सदैव सदैव अकर्मक रहेगी। मतलब एक सकर्मक कतई नहीं हो सकती है, ये क्या होगी, अकर्मक ही रहेगी। अब एक साधारण शब्दों में मान लीजिए कि एक भाववाच्य जो है यह क्या है, पुत्री है। कर्तृवाच्य क्या है, पिता है। और कर्मवाच्य क्या है, पति है। कर्तृवाच्य क्या है, पिता है। कर्मवाच्य क्या है, पति है। भाववाच्य क्या है, पुत्री है। तो पुत्री जो है यानी भाववाच्य जो है क्रिया नहीं, ये स्वतंत्र है, भाववाच्य स्वतंत्र है। और क्रिया क्या है, पुत्री। क्रिया है तो जब तक लड़की का विवाह नहीं हुआ रहता है तो वह लड़की के आदेशानुसार चलती है। यानी क्रिया किसके अनुसार, ये क्या है, क्रिया अविवाहित है, अविवाहित। तो जब तक क्रिया अविवाहित है तब तक किसके अनुसार चलती है, पिता के अनुसार चलती है। यानी जो पिता जिस पुरुष का, जिस वचन का, जिस लिंग का क्रिया है करता है, उसी लिंग पुरुष वचन की क्रिया है, यानी अविवाहित पुत्री। अब जब
पुत्री का यानी क्रिया का विवाह हो गया किसके साथ? पति के साथ। तो वह किसके साथ चलेगी? किसके अनुसार? पति के कहे गए वचनों के अनुसार चलेगी। कौन? क्रिया। किसके अनुसार? पति के अनुसार चलेगी। जैसे अब हम लोगों को रेस्टोरेंट में चलना है तो बिल्कुल जाएगी रेस्टोरेंट में। अगर पति ने कह दिया कि नहीं आपको साड़ी पहनकर नहीं सूट पहनकर चलना है, तो पति ने कह दिया नहीं आपको जींस टॉप में चलना है, तो बेचारी जींस टॉप, क्योंकि ये इसकी पत्नी है तो इसका अनुगमन करेगी। अब भाववाच्य जो है, कुछ पुत्रियां ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र हैं, ना तो पिता की बात मानेंगी ना तो पति की बात मानेंगी, वो अपनी ही बात लेकर अलग चलती रहेंगी। तो क्या है? भाववाच्य। मतलब इसको केवल समझने के लिए हमने लौकिक उदाहरण दिया। क्रिया क्या है? पुत्री। कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? पिता। कर्म क्या है? पति। भाव क्या है? स्वयं। मनबढ़ जिसको कहते हैं, ये मनबढ़ है भाववाच्य की क्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।